students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss a new chapter and new unit of class 12 physics, that is magnetic effects of electric current and magnetism. यूनिट थर्ड है, यूनिट थर्ड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म. उसको दो चैप्टर्स में डिवाइड किया गया. एक चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड सेकंड चैप्टर इज मैग्नेटिज्म. तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो यहाँ से नया एक पार्ट जो है फिजिक्स में ऐड हो रहा है. अब तक हम चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 में अब तक हम डिस्कस करते हुए आए इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में. हम हमेशा डील किसके साथ कर रहे थे? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डील कर रहे थे. अब जो है हम डील करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के साथ. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ अगर डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या है और जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है इसको सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया. तो सबसे पहले आज इस वीडियो में ब्रीफली हम क्या करेंगे, एक इंट्रोडक्शन लिखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. शॉर्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन. क्लियर है? सो सबसे पहले हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में एक फेमस एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं. एक छोटा सा स्टोरी मैं आपको बताता हूँ. ठीक है, जहां से हमारा जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स है मैग्नेटिज्म जो स्टार्ट हुआ है वहीं से इंट्रोडक्शन है इसका. कि लेट अस सपोज कि हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है. वी हैव अ करंट कैरिंग कंडक्टर एंड आई करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट. ठीक है, ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और इस करंट कैरिंग कंडक्टर में से आई करंट जो है वो फ्लो हो रहा है और इसके नियर बाय एक हमने चार्ज पार्टिकल को रखा है. लेट अस सपोज ये चार्ज है Q. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, क्या ये करंट कैरिंग कंडक्टर चार्ज है या न्यूट्रल है? तो हमें पता है कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ये हमारा न्यूट्रल है. इसमें किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं है. दूसरी बात इसमें यह है कि इसके अंदर जब करंट फ्लो हो रहा है तो उसका मतलब करंट जो है चार्ज जो है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. तो हर एक अगर एक क्रॉस सेक्शन एरिया ले लेते, इसका छोटा सा पार्ट ले लेते इस वायर का, ये करंट एलिमेंट कहते हैं इसको टेक्निकल वर्ड में. ठीक है, तो ये जो करंट एलिमेंट है एक छोटा सा AB, तो ये AB करंट एलिमेंट में हमारा क्या होगा, न्यूट्रल है. ठीक है, क्या है, न्यूट्रल है. इसमें भी इसका मतलब है कि इस एंड से जितना इलेक्ट्रॉन इस एंड से जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहाँ से उतना ही इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है. तो ये हमारा करंट एलिमेंट जो है कैसा रहेगा, ये न्यूट्रल रहेगा. एंड इसके नियर बाय कुछ डिस्टेंस पे एक चार्ज को हमने प्लेस किया है, यहाँ पे रखा है एक चार्ज. हमने ऑब्जर्व किया है कि जब ये चार्ज रेस्ट पर है, जब ये चार्ज इसमें है, रेस्ट में है, तो इसमें किसी तरीके का कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है. मतलब फोर्स जीरो है. तो इसका मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर जो है हमारा न्यूट्रल है. अगर ये चार्ज होता है, ये भी चार्ज है, तो क्या करता है इसको या तो अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है. हमने देखा, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है कि रेस्ट चार्ज पे करंट कैरिंग कंडक्टर किसी भी तरीके का कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करता. चलो बहुत बढ़िया. अब इत्तेफाक से क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट ने इस चार्ज को यहाँ पे एक वेलोसिटी दे दिया. क्या दे दिया, वेलोसिटी दे दी. मतलब अचानक से उन्होंने क्या करा, इस चार्ज को यहाँ पे थ्रो कर दिया, मूव कर दिया. और जैसे उन्होंने इसको मूव किया तो उन्होंने एक फिनोमेना ऑब्जर्व किया कि जैसे ही चार्ज पार्टिकल ऊपर की तरफ मूव किया तो ये स्ट्रेट ना जाके ये अपने पाथ से क्या होगा, डेविएट होगा. अपने पाथ से थोड़ा सा क्या होगा, डेविएट होगा अपने पाथ से. ये डिस्प्लेस हुआ या डिस्टर्ब हुआ, इसका मतलब क्या था, वो सोचने लगे. क्योंकि चार्ज पार्टिकल अगर इस यहाँ से इसको थ्रो करते स्ट्रेट, तो स्ट्रेट जाना चाहिए था, स्ट्रेट ना जाके ये थोड़ा सा अपने पाथ से डेविएट हो गया. इट मींस ये जो चार्ज पार्टिकल है ये मोशन स्टेट में, जब ये मूव कर रहा था मोशन स्टेट में, ये एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है. क्या करता है, एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है. बहुत बढ़िया. अच्छा, मोशन स्टेट में ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है, रेस्ट स्टेट में ये फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है. अगर रेस्ट स्टेट में ये फोर्स एक्सपीरियंस करता तो हम ये कह सकते थे कि ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है इसमें, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है. कैसा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है.
लेकिन रेस्ट में ये फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, ये मोशन के स्टेट में फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो इट मींस यहाँ पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है मोशन स्टेट पे वो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो नहीं हो सकता। ये कंफर्म था कि जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, मतलब यहाँ पे किसी दूसरे तरीके का फोर्स एक्ट कर रहा है। बहुत साइंटिस्ट ने इस पर क्या करा, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया, बहुत सारे उन्होंने ऑब्जर्वेशंस देखे, फिर बाद में उन्होंने ये कंक्लूड निकाला कि जो फोर्स है यहाँ पे, जो फोर्स एक्ट कर रहा है इस मोशन या मूविंग चार्ज पार्टिकल पे, तो ये जो फोर्स है ये फोर्स हमारा मैग्नेटिक फोर्स है। कैसा फोर्स है? मैग्नेटिक फोर्स है। इसका मतलब है कि चार्ज पार्टिकल पे जो मोशन के स्टेट में, मूविंग स्टेट में है, तो इस मूविंग स्टेट पे जो फोर्स लग रहा है वो हमारा एक मैग्नेटिक फोर्स है। और जब मैग्नेटिक फोर्स है तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगता है? मैग्नेटिक फील्ड में। तो इट मींस कि जब ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस करंट कैरिंग कंडक्टर के पास जब एक निडल को रखा गया, जब एक कंपास निडल को रखा गया, जैसे इस तरीके से हमने कंपास निडल को रखा, जैसे करंट फ्लो कराया, तो हमने इस कंपास निडल में एक डिफ्लेक्शन देखा। ये अपने पोजीशन से क्या होता है? डिफ्लेक्ट होता है। तो कंपास जो है वो क्या इंडिकेट करता है, क्या डिटेक्ट करता है? जो हमारा कंपास है, मैग्नेटिक कंपास है, वो मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करता है। तो इट मींस इसके नियर बाय जो है एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा था, इसके नियर बाय एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा था। तो इसका मतलब है कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो है अपने सराउंडिंग में क्या बनाता है? एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। उसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस मूविंग चार्ज पार्टिकल पे या मूविंग चार्ज पे क्या लग रहा है? एक मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। क्लियर? तो इसका मतलब यह था कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट करता है वो करंट भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है। और इसको सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था ओरस्टेड ने। ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट, इसको हम कहते हैं ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। मतलब ओरस्टेड एक ऐसा साइंटिस्ट है, ओरस्टेड ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले उन्होंने ऑब्जर्व किया, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने वेरीफाई किया कि अगर कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड जो है एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और इसी मैग्नेटिक फील्ड को उन्होंने कहा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि करंट जो है एक मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी जनरेट करता है। तो ओरस्टेड ने बहुत तरीके के एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने फिर क्या करा, एक सर्किट ले लिया, फिर इस तरीके से, और इस सर्किट में जैसे उन्होंने करंट फ्लो कराया, यहाँ पे कंपास रखा उन्होंने, ठीक है। जैसे करंट फ्लो हुआ कंपास में डिफ्लेक्शन आया, ठीक है। जैसे उन्होंने करंट के डायरेक्शन को रिवर्स किया, डिफ्लेक्शन अपोजिट दिखाया। तो इस तरीके से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया और लास्ट में इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन यही था कि जो आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है वो करंट कैरिंग कंडक्टर जो है एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। और इस चैप्टर में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो करंट कैरिंग कंडक्टर में जो चैप्टर्स हम पढ़ेंगे इसको दो पार्ट्स में हम क्लासिफाई करेंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे, बी के बारे में, एंड सेकेंड पार्ट में हम इस पर डिस्कस करेंगे फोर्स के बारे में, मैग्नेटिक फोर्स, जिसमें हम फॉर्मूला वगैरह पढ़ेंगे, F = Q VB sin थीटा करके, ठीक है। बहुत सारे फॉर्मूला, टॉर्क वगैरह कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। एक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उस करंट कैरिंग कंडक्टर के नियर बाय पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, उस मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, उसको किस तरीके से कैलकुलेट करना है, कौन कौन से लॉज है, वो सारी चीजें हम पार्ट फर्स्ट में पढ़ेंगे। इसके सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे कि जब उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई एक चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उस चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स एक्ट करता है। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई एक सर्कुलर कॉइल है या रेक्टेंगुलर कॉइल है, उसमें करंट फ्लो होता है तो कितना टॉर्क फील करता है, वो सारी चीजें हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, ठीक है।
अब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में हम 2 लॉस पढ़ेंगे, एक बायोट-सेवर्ट लॉ, फर्स्ट बायोट-सेवर्ट लॉ एंड सेकंड पढ़ेंगे एम्पियर सर्किटल्स लॉ। जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी में हमने डिस्कस किया था या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने डिस्कस किया कूलम्ब्स लॉ एंड गॉसेस लॉ। कूलम्ब्स लॉ पढ़ा है, गॉसेस लॉ पढ़ा है। सेम वे में मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम 2 लॉ डिस्कस करेंगे। एक लॉ डिस्कस करेंगे बायोट-सेवर्ट लॉ एंड सेकंड इज एम्पियर सर्किटल्स लॉ। एम्पियर सर्किट लॉ या कह सकते हैं उसको, ठीक है। 2 लॉ डिस्कस करेंगे। और जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अलग अलग सिस्टम्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, तो यहाँ पे भी हम अलग अलग सिस्टम्स के लिए, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था? ओरस्टेड ने। और ये जो एक्सपेरिमेंट की हम बात कर रहे थे, ये ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट था, और ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट को दूसरे वे में भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। वो बुक में दे देंगे, आप उसको एक बार रीड कर लेना। चलिए अब आते हैं, सबसे पहले हम जब मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कस करना है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड, देखिए मैग्नेटिक फील्ड मींस अ स्पेस अराउंड अ मैग्नेट और स्पेस around a magnet or space around a magnet within which its influence can be experienced is called magnetic effects, is called magnetic field। is called magnetic field। मतलब एक मैग्नेट के अराउंड एक ऐसा स्पेस जहां पे उस मैग्नेट के प्रेजेंस को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो उस स्पेस को हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। या एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड अगर किसी अनदर मैग्नेट को ले जाते हैं, किसी आयरन पीसेस को ले जाते हैं, अगर वो मैग्नेट को या आयरन पीसेस को या अदर करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर वो अट्रैक्ट करता है, तो उसके अराउंड जो स्पेस क्रिएट कर रहा है, उस स्पेस को हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड। इज इट क्लियर? तो मैग्नेटिक फील्ड और स्पेस अराउंड अ मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर ले सकते हैं, और करंट कैरिंग कंडक्टर और करंट कैरिंग कंडक्टर within which its influence can be experienced is called magnetic field। ठीक है, क्लियर है? सुनो, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक हो गया। यूनिट क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का? इट्स यूनिट इज टेस्ला। टेस्ला कॉइल के नाम सुना होगा। तो टेस्ला एक साइंटिस्ट है, उन्हीं के ऑनर पे इनका यूनिट दिया गया टेस्ला, सॉरी टेल्स, वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर जो है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है, उसके टर्म्स में दिया गया है। या गॉस, और गॉस में भी इसको मेजर करते हैं, तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू होता है 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 गॉस। ठीक है, तो ये चीज है मैग्नेटिक
फील्ड के बारे में। अब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बी वेक्टर से। चलिए यूनिट में हो जाएगा टेस्ला, वेबर पर मीटर स्क्वायर एंड गॉस। तीनों में हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करते हैं वायट-सेवर्ट्स लॉ एंड उसके एप्लीकेशंस देखते हैं। ठीक है, एंड इसको एक बार आप अपने बुक में स्टडी कर लेना, इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन, और जो भी इसमें डाउट्स हैं आप डाउट सेशन में या कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।